हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इसमें हमने इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कैसे वर्क करता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो देखा था। ठीक है, अब हम जो है वो स्टैक ऑपरेशन है, वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क होता है, यानी कि जो हमने एक्सप्रेशन सीखा था। ठीक है, कि इनफिक्स होता था तो उसमें हम प्री फिक्स या पोस्ट फिक्स करते थे। ओके, तो वो हम पहले क्या जो ऑपरेशन एक्सप्रेशन लेते थे वो आरपीएन होता था। क्या होता था? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ओके, तो वो हमें स्टैक में कैसे पुश करते हैं आज वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम जो आरपीएन का जो इवोल्यूशन है, एक्सप्रेशन है, वो हम कैसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्जेशन करते हैं वो आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज के मैं एक वेरिएबल लेती हूँ, एक एक्सप्रेशन लेती हूँ। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है हमारा ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन डी। ओके, हमारा एक्सप्रेशन क्या है? ए मल्टीप्लीकेशन सी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन डी। ओके, ए हमारा क्या है? एक इनफिक्स, ये है ए इनफिक्स इवोल्यूशन है। ओके, इसे हमें जो ए इनफिक्स है उसे हमें पोस्ट फिक्स में सबसे पहले तो कन्वर्जेशन करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ब्रैकेट होता है तो मैथमेटिकल में क्या होता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अगर सॉरी ब्रैकेट होता है तभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैथमेटिकल के रूल से हिसाब से हमें प्लस करते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले करते हैं। ओके, तो मल्टीपल को ए जो है उसे हमें पोस्ट फिक्स में करना है। तो पोस्ट फिक्स की मैंने सिंटेक्स क्या बताई थी? तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड आएगा, फिर ऑपरेटर आएगा और फिर ऑपरेंड आएगा। तो ए जो है ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन डी। ओके, तो इसे हम पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? तो ए हम क्या करते हैं कि ए बी मल्टीप्लिकेशन, ओके, सी डी मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में प्लस। ओके, यानी कि ऑपरेंड को हम क्या करें, हमने ऑपरेंड को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जो लास्ट में है वो क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? ऑपरेटर आएगा। ओके, जब भी हम मैथमेटिक के एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन करना होता है तो हमें कुछ इस तरह से करते हैं कि सपोज ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इनफिक्स में होगा। इसे हम पहले क्या करेंगे? ये इनफिक्स में है तो सबसे पहले हम पोस्ट फिक्स में क्या करेंगे? कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर ऑपरेंड को ये जो ऑपरेंड है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैक में हम पुश करते जाएंगे, फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक है, तो सम एग्जांपल थ्रू हम देखते हैं कि स्टैक में हम जो ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 3 मल्टीप्लिकेशन 4 जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया है और प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 6। ओके, तो इसे ए जो एक्सप्रेशन है उसे मैं सबसे पहले हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ए जो मल्टीप्लिकेशन है तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? 3 4 पोस्ट फिक्स में करना है तो पहले क्या आएगा? ऑपरेटर आएगा, फिर ऑपरेंड। ओके, ऑपरेशन आएगा और फिर ऑपरेंड प्लस,
ओके, तो ए जो हमारा है, ए ऑपरेशन हुआ और ए हमारा ऑपरेंड हुआ, सॉरी ए हमारा ऑपरेंड हुआ। ठीक है, तो इसे हम स्टैक में कैसे पुश करेंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो अब ये स्टैक में कैसे इवोल्यूशन होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैक लेंगे, तो स्टैक की कैपेसिटी 4 या आप 5 वेरिएबल रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। आपको जो स्टैक लेते हैं वो आप 4 या 5 स्टैक की वेरिएबल रख सकते हो। ठीक है, तो स्टैक कैसा होता है, तो ए जो है, ए स्टैक हमें 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ए मैंने कितने का लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 का मैंने क्या लिया है, 6 वेरिएबल का स्टैक लिया है। ठीक है, ये हमारा स्टैक हुआ। ठीक है, सॉरी आप 5 तक ही ले सकते हो, 4 या 5 कैपेसिटी है स्टैक की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, ए जो इवोल्यूशन दिया हुआ है, ए नीचे वाला, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट इवोल्यूशन करेंगे। तो जो भी हमारा ऑपरेंड आ रहा है उसे हमें स्टैक में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेंड क्या आ रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 3। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी 5 का वेरिएबल। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 3 के बाद क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 डाला, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या डालने वाली हूँ, 4। तो यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे आएगा, ये 4 यहाँ पे गिर जाएगा। फिर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, फिर 5 का वेरिएबल, फिर 5 का स्टैक लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं डालूंगी तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन 4। तो यहाँ पे मैंने इस स्टेप में क्या डाला, इन दोनों का जो आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन का, वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पुश किया। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 5 है। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, 5। तो उससे पहले क्या आएगा, ये 12 एंड ये 5। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मैंने इस स्टेप में क्या डाला है, 5, पर उससे पहले जो आंसर आया था वो आपको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्टेप में जो ऑपरेशन है वो हम तब तक पुश करते जाएंगे जब तक ऑपरेशन नहीं आता और ऑपरेंड को हमें पुश करना पड़ता है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 के बाद क्या है, 6 है। तो हमने यहाँ क्या लिया है, 12 5 और 6। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, 6। नेक्स्ट वेरिएबल, स्टैक वेरिएबल बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो अब क्या है, 6 के बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, 8 12 तो यहाँ पे ही आएगा और 5 मल्टीप्लिकेशन 6, क्योंकि हमारा जो ऑपरेंड है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेंड है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, 30। और लास्ट वाला है 1 2 3 4 एंड 5। मैथमेटिकल्स के रूल से हिसाब से हम प्लस है वो क्या करते हैं, लास्ट में हम पुश करते हैं। तो इन दोनों में यहाँ पे प्लस आ गया तो 30 प्लस 12, तो टोटल कितना हुआ, 42। तो हमारा जो लास्ट का आंसर है वो स्टेप में क्या आया, पुश हुआ 42।
टू। ओके, तो वैसे ही आपका जो एक्सप्रेशन है वो आप लेफ्ट टू राइट आप डालते जाओगे। आपको जो वेरिएबल का स्टैक है वो आपके हिसाब से आप बना सकते हैं, 4 या 5 का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक बार एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे हम स्टैक में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो पोस्ट फिक्स के हिसाब से कैसे पुश करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया, 3 लिया। ठीक है, 3 लिया और 3 के बाद मैंने कितने का वेरिएबल बनाया, 5 का वेरिएबल स्टैक बनाया है। नेक्स्ट मैंने 5 लिया पर 3 के बाद क्या है, 4 है। तो 3 हमें पहले जो था वो ही पुश करना पड़ेगा, आगे जाना देना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है ऑपरेशन वो लिखना पड़ेगा। तो 4 आया। 4 के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या लेते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल स्टैक में हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो जो आगे का जो वेरिएबल होता है उन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 12 आंसर मिला। नेक्स्ट हम जाएंगे तो क्या आएगा, 5। तो 5 हमें पुश करने से पहले जो आंसर आया है 12 वो करेंगे, फिर 5 लिखेंगे। नेक्स्ट 6 है 5 के बाद, तो 12 भी पुश करेंगे, 5 भी पुश करेंगे और 6 लेंगे। ठीक है, जितने भी होंगे वो 1 स्टेप पुश होते जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी। फिर यहाँ पे जो 12 है वो तो वैसा ही रहेगा, पर क्या होगा, 5 एंड 6 है तो उनके पीछे कौन सी ऑपरेंड है, तो मल्टीप्लिकेशन का है। तो मैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आंसर मिलेगा, 30। ओके, तो यहाँ पे 30 आएगा। और नेक्स्ट में हमारा क्या है, मैथमेटिकल्स के रूल से हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा प्लस की जो साइन है वो लास्ट में हम मीन्स के जो वेरिएबल है उसके हम लास्ट में, जो प्लस का जो वेरिएबल है वो लास्ट में हम परफॉर्म करेंगे। तो प्लस आता है तो 30 + 12, तो टोटल हमें कितना, हमने नेक्स्ट स्टेप में पुश किया तो 42 आंसर हमें मिला। तो जब तक ये जो पूरे का पूरा वेरिएबल है हमें तब तक पुश करना पड़ता है कि जब तक ऑपरेशन नहीं आता और ऑपरेंड को हम पुश करते जाते हैं, यानी कि लास्ट में जो हमारा ऑपरेशन है कोई नहीं आएगा तब तक हमें जो ये वेरिएबल है वो हमें स्टैक के अंदर पुश करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल वो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैसे करते हैं वो है। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के में कैसे हम वेरिएबल स्टैक बनाते हैं तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके स्टेप भी आपको लास्ट में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जो आपको एग्जाम्पल के अंदर मीन्स के क्वेश्चन के अंदर लिखना है और उसके स्टेप है वो भी आपको राइट डाउन करने हैं। ठीक है, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो स्टैक सॉल्यूशन है, एक्सप्रेशन है वो है 47 + 12 32 प्लस मल्टीप्लिकेशन 5 प्लस मल्टीप्लिकेशन। ये डायरेक्ट मैंने जो दिया है वो पोस्ट फिक्स करके दिया है। ठीक है, मैंने इन फिक्स नहीं किया है। आपको ये जो पोस्ट फिक्स दिया है वो आपको वेरिएबल का स्टैक लेके आपको स्टेप बाय स्टेप पुश करना है और जैसे मैंने इसमें समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वैसे ही आपको जो जो आप स्टैक में पुश करते हो वो नीचे नोट डाउन करना है और एरो से आपको रिप्रेजेंट करना है। और उसके नीचे आपका जो स्टेप 1 में आपने क्या लिया है वो करना है, स्टेप 2 में आपने कौन सा वेरिएबल डाला है। सपोज मैंने स्टेप 1 में 3 डाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी स्टेप 1 करके, तो स्टेप 1 में हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कैसे लिखना है स्टेप। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया है, 3 नंबर लिया है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, फर्स्ट द नंबर
3 is pushed into the stack। ओके, तो इसके जितने भी स्टेप होते हैं स्टेप बाय स्टेप वो आपको ऐसे नोट डाउन करके लिखना है। नेक्स्ट मैंने कौन सा स्टेप लिया है, 4, तो मैं क्या लिखूंगी, सेकंड नंबर 4 इज पुशेड इनटू द स्टेक। ओके, फिर मैंने क्या लिया है, मल्टीप्लीकेशन लिया है, तो द नेक्स्ट सिंबल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ओके, वैसे ही आपको इसमें भी लिखना है। और ये जो एग्जाम्पल है उसमें आपको स्टैक वेरिएबल के थ्रू पुश करना है और उसके स्टेप आपको लिखने हैं। टोटल इसके स्टेप 12 बनेंगे। ठीक है, उसके स्टेप टोटल 12 बनेंगे और 12 स्टेप आप कैसे वेरिएबल स्टैक वेरिएबल के अंदर पुश करते हैं वो आपको राइट डाउन करना है। जय स्वामीनारायण।